4 इसमें आपको बतानी है लेंथ ऑफ टेंजेंट। एक ये क्वेश्चन नंबर 4 और इससे रिलेटेड ये वाली एग्जांपल 6 ये लाजमन सवाल बोर्ड में आएगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट लाजमन या वो आ जाएगा या वो आ जाएगा वैल्यूज बदल के। ठीक है, अब लेंथ ऑफ टेंजेंट होता क्या है? सपोज ये आपके पास सर्कल है, आपने यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया, सपोज ये टेंजेंट जा रहा है, यहां से ड्रॉ किया। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंट और जहां से वो टेंजेंट स्टार्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट वही वाला जो हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ। हाँ, टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है? द लाइन द सेगमेंट या लाइन विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, विच टचेस या पासेस या क्रॉसेस, जो भी कहें। इंटरसेक्ट भी कहते थे लेकिन इंटरसेक्ट गलत है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, या ये क्वेश्चन नंबर 4 आएगा या ये एग्जांपल नंबर 6 आएगी आपके बोर्ड के एग्जाम में लाजमन। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा? इज इक्वल्स टू, याद है तुम टेस्ट लेकर आए हो? नहीं याद? इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में आ जाएगी वही जनरल फॉर्म, बट किस फॉर्म में? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। आपको जो इक्वेशन दी होगी उसमें से जी एफ सी फाइंड कर लेना है, और एक पॉइंट दिया होगा, ये देख रहे हो ये पॉइंट। आपने ये सवाल तो जो समझना, फिर वो एग्जांपल बगैर देखे सॉल्व करके देने मुझे। एक पॉइंट दिया होगा, उसका नाम रख देना है x1 y1, और जो इक्वेशन दी होगी उसमें से जी एफ सी फाइंड कर लेना है। अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, हमारे पास पॉइंट क्या है? -5,4 -5,4 वो पॉइंट है जहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। -5,4 वो पॉइंट है जहां से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो उन पॉइंट्स का नाम क्या रखना है? x1 y1। ये हो गए हमारे x1 और y1। आपको समझ आ रहा है? झूठ ना बोलो। अब ये इक्वेशन दी हुई है 5x² प्लस 5y² -10x प्लस 15y -131 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? जी एफ और सी निकाल। कैसे? सर जी जी आपका इसको 2g जनरल फॉर्मूला क्वेश्चन के इक्वल करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप में होगा उसको 5 को 5 से डिवाइड 5 करेंगे। से डिवाइड करेंगे। इस्माइल ये वाली बात भूल रहे हो, आपको उन क्वेश्चन में समझाया था। 5x² ओवर 5, 5y² ओवर 5 माइनस 10x ओवर 5 माइनस 131 ओवर 5 इज इक्वल टू 0 ओवर 5। सबसे पहले उसको जो भी x² या y² का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 15 y ओवर 3, मतलब ओवर 5। ठीक है, प्लस 3y, यही है ना वैल्यूज? माइनस 131 ओवर 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? याद होगा आपको, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर करो तो g की वैल्यू क्या आएगी? g इज इक्वल टू -1, है ना? यस और नॉट? इन दोनों को कंपेयर करो, y से कैंसिल, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। 2f इज इक्वल टू 3, तो f की वैल्यू आ जाएगी 3/2। c की वैल्यू -131/5। ठीक है, अब आप लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। अब इनमें वैल्यूज पुट कर दो। x1 की वैल्यू क्या है? ये देखो, -5 का स्क्वायर। y1 की वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर
प्लस 2 जी की वैल्यू -1 x1 की वैल्यू क्या है -5 प्लस 2 एफ की वैल्यू क्या है 3/2 और y1 की वैल्यू क्या है 4 फिर वो क्या आ जाएगा -131/5 तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास क्या आ रही है 25 प्लस 16 प्लस 10 ये कैंसिल हो जाएगा प्लस 12 -131/5 क्या आंसर है इन सब का ओवरऑल क्या जिक्र लिखा आपने 4 ये 2 से कैंसिल 3 4 12 ये 12 मैंने लिख दिया इन सब का ओवरऑल आंसर क्या आएगा 131 बताओ सिंटैक्स एरर 25 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 12 माइनस -131/5 स्क्वायर रूट ले लिया था साथ तो ये स्क्वायर रूट अरे उसका आंसर बताओ मुझे सिंपल आंसर में अंडर रूट 970/5 माइनस लगाया प्लस लगाया माइनस में आएगा नहीं करती हम्म। एक मिनट रफा पिक्चर नहीं हाँ पीछे से आंसर बता दो फिलहाल ये लेकिन दोबारा कर लेना इसको पीछे आएगी पहले इसका आंसर बताओ तो जी टोटल का आंसर ये आ रहा है अंडर रूट 670/5 यार ये 12 था हैं जी आपस में देख लेंगे सुन यार अंडर 60 50 25 80 प्लस 100 10 प्लस 12 16 के साथ माइनस 131/5 सबसे डिवाइड तो नहीं कर दिया 2 अंडर 16 कहाँ 16 16 कहाँ है वो 16 भी है